हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू प्लांट में। आज का टॉपिक आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू से एमए एजुकेशन कर रहे हैं। तो आज एजुकेशन रिसर्च MES 016 के हम लास्ट जो 10 टर्म्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उनको हम एक एक करके देखेंगे, जून 2015 से लेके और अभी जो आपका जून 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे और एक एक करके हम सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखते जाएंगे और जिनमें की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते हैं और किसी न किसी फॉर्म में वो पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को हम लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल एनालाइज।
तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखे दिसंबर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर जून 2015 से लगा के। तो सभी टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पेपर अभी हमने देखे, उनको अगर आप एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बार रिपीट हुए। तो आइए देखते हैं इनको और किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। तो उन्हीं को हम यहाँ पे एक हमने समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट हमारा है सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये दोनों ही सोर्सेज ऑफ नॉलेज अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है जून 2015 में, दिसंबर 2015 में, जून 17, जून 18, जून 19, दिसंबर 20, जून 21। तो अगर टोटल मिला के देखें, मुझे लगता है ये शायद एक दो बार का टर्म एंड एग्जामिनेशन छूट गया होगा, अदरवाइज सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स तो जरूर ही रिपीटेड है। और ये जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हो सकता है एक दो बार का छूट गया हो। तो 7 जो है ये मिनिमम टाइम्स ऑफ रिपीटिशन हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो जो सेकंड टॉपिक है, जैसे रिसर्च प्रपोजल, ये तो मुझे लगता है कि इतनी बार रिपीट हुआ है, किसी न किसी फॉर्म में आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने को आता है। और रिसर्च प्रपोजल हो सकता है किसी किसी कोई स्पेसिफिक आपको दे देते हैं। कभी उन्होंने दे दिया जैसे कि केस स्टडी का रिसर्च प्रपोजल बनाओ, या फिर आपको कभी वो बोल देते हैं अपनी चॉइस का बनाओ, या किसी भी तरीके से ना वो आपको रिसर्च प्रपोजल का एक जरूर क्वेश्चन आपको देते ही देते हैं। तो इसीलिए बेटर यही होगा कि आप एक रिसर्च प्रपोजल अपना तैयार करके रखें। कोई भी एक अपना टॉपिक ले लें, और मैं बोलूंगी कि आप दो टॉपिक अपने ले लें, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बना लें क्वांटिटेटिव, और एक आप बना लें कोई भी क्वालिटेटिव। तो दोनों जो है प्रपोजल वो अपने अच्छे से तैयार करके जाएं, और जो भी वो पूछेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर वहां पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्च प्रपोजल जो है वो 15 में आया है, जून 15, दिसंबर 15, दिसंबर 16, दिसंबर 17, दिसंबर 19, दिसंबर 20, जून 20। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वाला भी आप देख रहे थे कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट है किसी न किसी फॉर्म में। कभी हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम फ्रेम करते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या है, तो किसी किसी फॉर्म में पूछा गया है। ये भी आप देख सकते हो जून 15, 16, दिसंबर 16, जून 17, जून 18, दिसंबर 19, दिसंबर 21, जून 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स ये पूछा गया है। तो 8 टाइम्स ये पिछले टर्म एंड एग्जामिनेशन में दिसंबर 2021 तक पूछा गया है 15 से लगा के। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च भी आ जाती है, फिलोसफिकल रिसर्च भी आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आ जाती है। ऑल टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। तो वो अगर हम इस तरह से इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स जो है ये आपका टॉपिक रिपीट हुआ है किसी न किसी फॉर्म में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर हम देखें तो दिसंबर 15, जून 16, दिसंबर 16, जून 17, दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18, जून 19, जून 20, दिसंबर 20, जून 21, दिसंबर 21। मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई भी साल इसमें छूटा है। एक भी टर्म एंड एग्जामिनेशन एक ही शायद छूटा होगा, अदरवाइज ये सारे सभी पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की। क्वालिटेटिव रिसर्च के बाद मुझे लगता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक एक है आपका, जो एमए एजुकेशन के एग्जाम में पूछा जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये आप एक बहुत अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद फिर आपका सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक्स में भी इसमें वो सारी टेक्निक्स आती हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक आएगी, रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक आएगी। तो ये सारी जो टेक्निक्स है वो इसमें आती हैं। तो ये जून 15 में पूछा गया है, दिसंबर 15 में पूछा गया है, दिसंबर 17 में पूछा गया है, दिसंबर 18 में फिर से रिपीट हुआ है, दिसंबर 19 में फिर पूछा गया है, जून 20 में पूछा गया है, और दिसंबर 21 में पूछा गया है। तो टोटल मिला के ये अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये रिपीटेड आपका टॉपिक है।
नेक्स्ट हिस्टोरिकल रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च को अलग से मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी अगर आप देखोगे, मतलब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें भी हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो अलग से पूछा जा रहा है किसी न किसी फॉर्म में, उसकी वैलिडिटी के बारे में पूछा जा रहा है। क्रिटिसिज्म, जो इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की फॉर्म में भी हिस्टोरिकल रिसर्च में पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये भी एक काफी रिपीटेड टॉपिक है। तो ये अभी तक अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद भी आप देखो कि कितनी बार रिपीट हुआ है। और अगर हम देखें, दिसंबर 15 में पूछा गया है, जून 17 में पूछा गया है, जून 18 में पूछा गया है, जून 20 में पूछा गया है, जून 21 में पूछा गया है, दिसंबर 21 में पूछा गया है। टोटल मिला के अभी तक ये 6 बार पूछा जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। आप देखेंगे अगर इसको पढ़ने लगेंगे हार्डली 15 मिनट्स आपको लगेंगे ये वाला टॉपिक करने में, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो कि रिपीटेडली पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है टूल एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ये भी आप देख रहे थे, कभी क्वेश्चनर के फॉर्म में आ रहा है, कभी इंटरव्यू के फॉर्म में पूछा जा रहा है, या फिर आपसे कई बार कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए जा रहे हैं डेटा कलेक्शन के, कई बार टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए जा रहे हैं। तो ये जो सारे वो क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। तो ये भी किसी ना किसी फॉर्म में आ रहे हैं। अगर हम इनको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 टाइम्स रिपीटेड है। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट तो जैसा अभी हमने देखा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ रहा है, तो ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है। तो इसको देखें जून 16 में, दिसंबर 16 में, जून 17 में, जून 18 में, जून 20 में, जून 21 में, दिसंबर 21 में। तो टोटल मिला के अगर ये देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ये आपका रिपीट हुआ है रिसर्च रिपोर्ट, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है टेक्निक्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की जो टेक्निक्स है, जिसमें हमने देखा था कि कोडिंग या फिर जो भी क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, ये सारे जो है वे क्या है, ट्रायंगुलेशन। तो ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है। तो ये अगर हम देखें टोटल मिला के तो ये जून 15, दिसंबर 15, जून 16, जून 17, दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18, जून 19 और दिसंबर जून 20। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। उसके बाद फिर और जो हमारे कुछ नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जो पैराडाइम्स हमने किए थे रिसर्च में, पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। तो ये भी कई बार रिपीटेड है। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद कोई एक आध ना साल स्किप हो गया है, अदरवाइज काफी बार वहां पे पूछा गया था, दिसंबर 17 में, जून 18 में, जून 19 में, जून 20। तो 4 बार तो हम देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 4 से ज्यादा वहां पे था ये। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है एनपीसी के फॉर्म में। तो ये जून 15 में पूछा जा रहा है, जून 16 में पूछा गया है, फिर दिसंबर 18 में पूछा गया है, दिसंबर 19 में पूछा गया है, दिसंबर 20 में पूछा गया है। तो टोटल मिला के ये भी 5 टाइम्स पूछा गया एक टॉपिक है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यहाँ पे जून 17 और जून 18 ही लिखा है, लेकिन ये और भी कई पेपर में पूछा गया है। मुझे लगता है शायद 3 या 4 बार ये जरूर पूछा गया था रिलेटेड लिटरेचर। और साइंटिफिक मेथड, ये भी आपका जून। फिर लास्ट टॉपिक साइंटिफिक मेथड, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2019। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि स्टेप्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमने जो कुछ अभी आज जो भी एमए एजुकेशन रिसर्च में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो आपको बताए। और अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी रिपीटेड हैं। 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो कि इतने ज्यादा रिपीटेड हैं कि आप उनको छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। और वो ऐसे टॉपिक भी नहीं है जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आप उनको थोड़ा सा 1-2 बार करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। और मोस्टली वो सारे टॉपिक्स हमने अपने वीडियोस में कवर किए हुए हैं। तो आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।